अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम 11th क्लास बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की इस साल जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर 6 कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक जो है उसका नाम बैक्टीरियल हैबिटाट है, जो कि चैप्टर 6 है आपकी बुक का अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक। तो हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर से। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बैक्टीरियल इकोलॉजी समझते हुए आए हैं, तो आज हम बैक्टीरिया का हैबिटाट समझेंगे। यानी हैबिटाट से जो मुराद होती है वो होती है कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पे रहते हैं, यानी कि उनका लिविंग रेजिडेंसी कहाँ पर है। रेजिडेंसी से मुराद कि उनकी रिहाइश कहाँ कहाँ पर है। तो इसलिए एक वर्ड होता है, उसको यूज़ किया जाता है हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है रेजिडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि हैबिटाट क्या होता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं अर्थ के अंदर। इसी तरीके से अगर हम सॉइल, वाटर, ग्लेशियर्स की बात करें तो उधर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा हवा, धूप वगैरह जो भी होती है अपर एटमॉस्फेयर की, उसके 30 माइल्स अप तलक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और अगर हम गहराई की बात करें, गहराई से ज़्यादा हम समुद्र की गहराई ले लेते हैं, तो समंदर की गहराई या डीप वाटर की ले हम, सिंपल सी बात है। डीप वाटर से मुराद तकरीबन 10,000 मीटर तक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। 10,000 मीटर का अगर हम सिर्फ सिंपल सा मतलब समझें तो आप सिर्फ अज्यूम कीजिए कि बैक्टीरिया कितने तक पाए जाते हैं। आई थिंक 10,000 मीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर डीप इन वाटर, यानी कि 10 किलोमीटर डीप इन वाटर पाए जाते हैं। अब इतनी गहराई में पानी से मुराद पता है क्या होता है? जब पानी, जितनी आप समुद्र की गहराई में जाएंगे उतना आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप ये बात? तो और उस जगह पे आपके पास जो लाइट होती है, जिससे हम ये कह लें कि भाई जो बैक्टीरिया है वो अपनी जो फूड है लाइट से यूज़ कर लेगा। लाइट भी उधर नहीं होती, प्रेशर उल्टा ज़्यादा होता है। क्या होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये बात बताती है कि बैक्टीरिया अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है। तो ये भी एक उनका हैबिटाट है कि वो समंदर के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई, यानी कि 10,000 मीटर की डेप्थ लग भी पा जाते हैं, और एटमॉस्फेयर के अंदर अप टू 30 माइल्स के अंदर एक्सटेंड होते हैं, जो इन्वायरमेंट में होते हैं बेसिकली। इसी तरीके से अगर हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात करेंगे, टोटल कितनी तादाद होती है, तादाद की बात करें तो एस्टिमेशन एक प्रॉपर वर्ड आता है। तो अगर हम बात कर लें 1 ग्राम ऑफ ऑयल की टिपिकली, तो उसके पास तकरीबन 40 मिलियन के लगभग बैक्टीरिया पाए जाते हैं टोटल 1 ग्राम ऑफ एन ऑयल के अंदर। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें वाटर की, तो वाटर की सिर्फ 1 ml के अंदर, इधर लिखा हुआ मैंने, वाटर जो फ्रेश वाटर जो हम पीते हैं उसके 1 ml के अंदर तकरीबन 1 मिलियन के लगभग 1 मिलियन। और मिलियन में आपको पता है कितने लेक होते हैं? तकरीबन 10 लाख होते हैं। कितने लेक होते हैं? 10 लैक्स होते हैं। 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं। तो वाटर के अंदर तकरीबन 10 लाख के लगभग 1 ml के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर तकरीबन बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। दिस इज़ नॉट अटेंड, दिस इज़ एवरेज। कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोस्टली कम हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चेक करें एस्टिमेशन सिर्फ अर्थ का, अर्थ से मुराद होती है सरफेस, वाटर, एटमॉस्फेयर, सब इंक्लूड करके। अगर आप अर्थ को बात करते हैं तो अर्थ इज़ टोटली अ बायोस्फीयर, एक पूरा ज़िंदगी का एक निज़ाम है जहाँ पे वो रहता है। यानी कि स्फीयर से मुराद एक गोला, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे लाइफ कैन बी सर्वाइव। अगर हम बात करते हैं तो अर्थ में कहा जाता है कि अर्थ ने होल्ड्स किए हुए तकरीबन 5 नॉलिनियन बैक्टीरिया। 5 नॉलिनियन से मुराद पता है क्या होता है? नॉलिनियन से मुराद होता है कि आप क्या करें, 5 लिखें और उसके बाद कितने ज़ीरो लगा दें? 30 ज़ीरो लगा दें। 5 के बाद कितने ज़ीरो लगा दें? 30 ज़ीरो लगा दें। 5 लिखें और आप कितने ज़ीरो लगा दें? 30 ज़ीरो लगा दें। तो वो जो रकम बनेगी उसको हम 5 नॉलिनियन कहेंगे। और इतने बैक्टीरिया तकरीबन अर्थ होल्ड करती है, जो जिसका एस्टिमेट लगाया गया तकरीबन। अब आप सोचें, और ये बात हमें बताती है, ये जो बात है कि इतनी ज़्यादा तादाद बैक्टीरिया की अर्थ की, वो इस बात का एविडेंस है कि बैक्टीरिया ने इवोल्यूशनरी, जब वो इवोल्यूशन को इवॉल्व हो रहे थे, बेसिकली इवोल्यूशन को फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने इस तरीके से अपना इकोसिस्टम डेवलप किया, जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को अडाप्ट किया, डेवलप किया, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्रिएट भी किया अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ये सारी बातें कहता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, और यही जितनी भी क्वांटिटी आपको दिखी है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, सारी क्या है? एविडेंस है कि बैक्टीरिया ने अपने आप को कॉलोनाइज़ किया है, कॉलोनाइजेशन की है बैक्टीरिया ने, और इंड्योरेंस डेवलप की है। यानी कि अचानक नहीं हुआ, बड़ा ही प्रोसेस के तहत वो आगे बढ़े।
सिंपल सी बात, जो कि आपकी बैक्टीरियल हैबिटाट के अंदर इतनी बात लिखी हुई थी, तो इतनी हम पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। थोड़ी सी पैराग्राफ मैंने आपकी बुक से ली है, बिकॉज दिस इज़ वेरी शॉर्ट, सो दैट्स वाई आई कैन नॉट प्रिपेयर द नोट्स फ्रॉम दैट। इतना लिखना है। अगर आपसे ये चीज़, ये जो मैंने लिया है, तो आपसे ये वर्ड्स के अंदर शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोब्स एंड एनारोब्स। एरोब्स एंड एनारोब्स के बीच में क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर डिफ्रेंशिएट करें। तो आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ इसी तरीके का चार्ट बनाना पड़ेगा अपने पेपर के अंदर। देखें, अच्छे मार्क्स लेना पड़ता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लें तो अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया में हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। बहुत आसान डिफरेंस है भाई। ये उधर रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो। लाइफ इन प्लेस वेयर ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल। दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ये मिट्टी में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, वाटर में रहते हैं और ओपन सरफेस, ज़मीन पे रहते हैं। ओपन सरफेस आपको पता होगा। और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मोर एनर्जी। इनके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर, तो आपके पास लैक्टोबैसिलस आ जाता है और माइकोबैक्टीरियम आ जाता है। ये वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन रिक्वायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं, सॉइल एंड वाटर में रहते हैं, ओपन सरफेस पे भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी बातें कौन से बैक्टीरियाज के लिए हैं, एरोबिक बैक्टीरिया के लिए। और इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसी तरीके से अगर हम एनारोबिक बैक्टीरिया की बात करें, तो एनारोबिक बैक्टीरिया में सिंपल सा जो फंडामेंटल फ़र्क होता है कि दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, या ये भी कह सकते हैं लीव इन प्लेस वेयर ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल। वहाँ पर पाए जाते हैं या रहते हैं या ग्रो करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। सिंपल सी बात है। और दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। आपने तो देखा, इधर एरोबिक वाटर प्रोड्यूस कर रहा था और इधर एनारोबिक बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। इथेनॉल क्या होती है, इथेनॉल इज़ जस्ट नथिंग, दिस इज़ अल्कोहल। क्या होती है, अल्कोहल। इथेनॉल इज़ अल्कोहल। लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड इज़ द ऑर्गेनिक एसिड। क्योंकि अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम एनारोबिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो एनारोबिक फर्मेंटेशन के अंदर भी क्या होता है, मिटोकॉन्ड्रिया होता है। तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करता। जब वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करता तो वो क्या करता है, दो हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, विच इज़ अ डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। तो ऐसी एग्जाम्पल हमारी बॉडी में भी पाई जाती है। हम आगे जब रेस्पिरेशन का चैप्टर आएगा हम तभी पढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से बायोएनर्जेटिक्स में भी इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। तो आपने वहाँ पर समझा होगा इसको डिटेल में। अगर इनकी लिविंग हैबिटाट की बात करें कि एनारोबिक बैक्टीरिया रहते कहाँ पर है, तो लीव एरिया वेयर ऑक्सीजन इज़ डिप्लीटेड लाइक इंटेस्टाइन एंड मर्शियस। मर्शियस से मुराद चट्टानों पे रहते हैं, चट्टानों के अंदर रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल ही ना हो, बिल्कुल एक अलग अलग गैसेज हो लेकिन ऑक्सीजन ना हो। और इंटेस्टाइन में कहाँ पे रहते हैं, इंटेस्टाइन मतलब ह्यूमन या एनिमल्स की इंटेस्टाइन में क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ह्यूमन की इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया बहुत सारे, जो बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं आपके डाइजेशन के अंदर। समझे कि कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इसी तरीके से ये बहुत लेस अमाउंट के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्लोस्ट्रीडियम एंड ई कोलाई को हम एस्चेरिया कोलाई भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये दोनों बैक्टीरियाज के लिए यही सारी क्वालिटी है कि इंटेस्टाइन एंड मर्शियस प्लेसेस पे पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत कम लेस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उधर ग्रो करते हैं या उधर पाए जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल। ये मेजर डिफरेंस था जो कि मुझे आपको समझाना था कि दिस इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगला टॉपिक आता है आपका, इसमें जो आता है कि मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। ग्रुप से मुराद के देखें, जब आपने डोमेन सिस्टम को पढ़ा तो डोमेन सिस्टम के अंदर तकरीबन 3 लीनिएजेस आए। सबसे पहला लीनिएज आपके पास आर्किया आया, उसके बाद बैक्टीरिया आया या यू बैक्टीरिया आया, उसके बाद आपके पास यूकरिया आया। तो अब यूकरिया को तो हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ते नहीं हैं। Eukarya because they have their separate kingdoms, that's why we only study archaea and bacteria in the prokaryotes। तो उधर मैंने आपको डोमेन सिस्टम बताया था कि जिस शख्स ने दिया था उसका नाम कार्ल वोज था। तो इसी तरीके से कार्ल वोज ने डोमेन सिस्टम भी दिया और कार्ल वोज ने एक क्राइटेरिया बना लिया ग्रुपिंग करने का बैक्टीरिया का, कि उन्होंने सिंपल सा काम किया कि बैक्टीरिया की ग्रुपिंग करनी है हमें।
तो उन्होंने डिफरेंस क्या निकाला, उन्होंने सोचा कि हम एक RNA लेते हैं। RNA क्या होता है बेसिकली, इधर आपसे क्वेश्चन होता है कि RNA बेसिकली जो होता है ये आपका दिस टाइप ऑफ RNA विच फाउंड इन द राइबोसोम। राइबोसोम अब आपको पता ही होगा राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम इज़ योर प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम में पाया जाता है। इस वजह से हम RNA को राइबोसोमल RNA भी बोलते हैं, यानी कि हम इसे राइबोन्यूक्लिक यानी कि RNA को हम राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं समटाइम्स, और राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, बिकॉज दे फाउंड इन द राइबोसोम। इसके सीक्वेंस की वजह से अब आपको पता है कि राइबोसोम का सीक्वेंस RNA इज ऑल्सो इनकोडेड फ्रॉम योर जेनेटिक कोड्स। इनके पास भी जेनेटिक कोड्स होते हैं थोड़े से जो ट्रांसलेट करते हैं, बेसिकली ट्रांसलेट के अंदर काम आते हैं। मीन्स ट्रांसलेट ऑफ mRNA मीन्स मैसेंजर RNA जो DNA आपको देता है, इसको ट्रांसलेट करके जो मैंने कहा है कि भाई ये प्रोटीन अभी सेल को रिक्वायर, तो अभी सेल के प्रोटीन बना दें, तो फिर राइबोसोम वो काम करता है। और राइबोसोम के पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो RNA होते हैं जो राइबोसोम को बनाते हैं। इन्होंने RNA के सीक्वेंस के बेसिस के ऊपर, डिफरेंस के ऊपर क्या ऑर्गेनिज्म के लिए एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया अमंग स्पीशी, एक स्पीशी के दौरान, यानी कि बैक्टीरिया एक स्पीशी है, किंगडम बैक्टीरिया तस्वर कर लें आप इसे, उसी के दरमियान में ऑन द बेसिस डोमेन बैक्टीरिया, यानी कि डोमेन बैक्टीरिया मैंने बताया ना बैक्टीरिया एक अलग डोमेन थी, उसको 5 फाइलम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कितने फाइलम के अंदर? टोटल 5 फाइलम्स के अंदर। 5 फाइलम नीचे दिए हुए, हम तो सीधा चार्ट में पढ़ेंगे, सीधा चार्ट से पढ़ते हैं हम। चलें इधर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फाइलम आता है वो आता है प्रोटियोबैक्टीरिया, फिर आता है हमारे पास क्लेमेडियास जिसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ग्रुप भी कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास स्पायरोचीट्स आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं जो कि बेसिकली इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बेसिकली ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव का फ़र्क भी हम समझेंगे हमारे अगले लेक्चर के अंदर, जो कि इसी का ही है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, इसके अंदर हम फ़र्क को समझेंगे। प्रोटियोबैक्टीरिया के अंदर करेक्टर डिसाइड किए, उनकी एग्जाम्पल दी कि इनके करेक्टर क्या होते हैं, लिविंग क्या होते हैं, इनके रिलेशंस एनवायरनमेंट से क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म से, यानी कि इनकी इकोलॉजी की बात की, और पैथोजेनिक मतलब डिजीज़ कॉज करते हैं या डिजीज़ कॉज नहीं करते। प्रोटियोबैक्टीरिया को इन्होंने करेक्टर दिया, ये फ्री लिविंग है, एनवायरनमेंट में इजीली आराम से रहते हैं, और सिम्बायोंट है, यानी कि एसोसिएशन के साथ रहते हैं, दोस्ताना माहौल के अंदर रहते हैं। इनमें से कुछ टाइप होती हैं जो पैथोजेनिक होती हैं, यानी कि डिजीज़ कॉज करती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 2 एग्जाम्पल दी गई हैं आपको जो डिजीज़ कॉज करती हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो क्या कॉज करती है, स्टमक अल्सर, सुना होगा आपने स्टमक अल्सर के बारे में, जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है। उस बैक्टीरिया का ताल्लुक फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया से होता है, सिंपल सी बात। एक और डिजीज़ होती है जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, बेसिकली उसको हम बोलते हैं सल्मोनेला, विच कॉज फूड पॉइजनिंग। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? प्रोटियोबैक्टीरिया, फाइलम से ताल्लुक जो बैक्टीरिया रखता है वो कॉज करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला, सिंपल सी बात। इसी तरीके से अगर हम दूसरे फाइलम की तरफ बढ़ते तो वो हमें बताता है क्लेमेडियास, जिसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। बेसिकली दे आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इनके बाद जो सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव के पास, उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन जस्ट नथिंग, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इसको आप पेप्टिडोग्लाइकन्स कह लें। पेप्टिडो को आप अलग कर दें और ग्लाइकन को आप अलग कर दें, यानी कि पेप्टाइड्स ऑफ ग्लाइकन्स, सिंपल सी बात है। इनके पास अब पेप्टिडोग्लाइकन की कंपोजिशन मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। दिस इज अ बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कि क्या होता है, तो अगले लेक्चर के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। और ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं, यानी कि इंट्रासेलुलर से मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर जाके पैरासाइट बन जाता है, यानी कि सेल की मशीनरी को यूज़ करता है और क्या करता है, उसको नुकसान भी देता है। पैरासाइट वो होता है जो सेल की सारी मशीनरी को यूज़ करे, उसको नुकसान भी दे, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। सही है। ऑब्लिगेट यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका दिल उसकी मोड ने कहा कि भाई अब मैं पैरासाइट बनना चाहता हूँ, तो वो पैरासाइट हो जाता है। और उसने जब उसका मूड ने नहीं कहा कि भाई मैं नहीं चाहता, तो वो पैरासाइट नहीं होता। इसमें कुछ एग्जांपल आपको दी गई हैं। क्लेमेडिया, ट्रैकोमाइटिस, ये बैक्टीरिया का नाम है जो पैरासाइट है बेसिकली, जिसका ताल्लुक क्लेमेडियास फाइलम से है। वो डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम STD नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फुल फॉर्म में उसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी डिजीज़ विच कॉज बाय बैक्टीरिया। इसी तरीके से आपके पास जो चौथा ग्रुप आता है उसको हम स्पायरोचीट बोलते हैं। स्पायरोचीट जस्ट लाइक अ स्पायरल शेप। मैं इधर कोशिश करूँगा आपके लिए, इधर आपको एक इमेज दिखे, तो इमेज में आपको दिख रहा होगा कि दिस आर द लुक्स लाइक अ स्पायरल शेप। फ्री लिविंग होते हैं, एनारोब्स होते हैं। एनारोब्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, दे कैन नॉट कंज्यूम एंड दे कैन नॉट ग्रो इन द हैबिटेट वेयर ऑक्सीजन इज
अवेलेबल, यानी कि उधर ग्रो नहीं करते जहाँ पे ऑक्सीजन हो। पैथोजेनिक होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला वो एक पार्ट होता है बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी का जो बैक्टीरिया को चलने में मदद देता है। जैसे कि अगर हम रफ डायग्राम बनाएं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के पोस्टीरियर साइड के पीछे की तरफ कुछ फ्लैजिला होता है जिसको मोटिलिटी के अंदर, यानी कि मोटिलिटी यानी मूवमेंट के अंदर उसको मदद देता है। अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं तो इधर एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम साइफिलिस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, विच इज़ अ वेरी पैथेटिक एंड वेरी एक्सट्रीमली पेनफुल डिजीज़। बेसिकली उस बैक्टीरिया का नाम है जो डिजीज़ कॉज करता है, उसका नाम है बेसिकली ट्रिपोनिमा प्लेडियम, जो डिजीज़ कॉज करता है। और इस बैक्टीरिया का ताल्लुक फाइलम स्पायरोचीट से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी बुक ने बहुत अच्छे तरीके से कंपोज की इस साल, क्योंकि हमने हमारे दौर में जो बुक पढ़ी है विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एट दैट टाइम, नाउ दिस इज़ अ वेरी कंपोज बुक। मुझे भी पढ़ने में मज़ा आया और आपको पढ़ाने में मुझे मज़ा आ रहा है इसको बुक के। अब हम आते हैं हमारे ग्रुप 4 के ऊपर या फाइलम 4 के ऊपर। बेसिकली इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से दे आर वेरी फेमस। इनके पास क्लोरोफिल होता है। साइनोबैक्टीरिया के पास पढ़ा था ना, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो क्या करता है फोटो को यानी कि लाइट को रिसीव करके उससे एनर्जी लेके अपनी डाइट खुद बनाते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इक्वेटिक एनवायरनमेंट यानी कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। और इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास आता है प्रोक्लोरस कोकस, मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, जो कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस करके देते हैं। अर्थ के बस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हमें कौन करके देते हैं, हमें साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करके देते हैं ऑक्सीजन अर्थ के अंदर। अगर आपको परसेंटेज चेक करनी है तो आप गूगल पे सर्च करके चेक करते हैं कि दुनिया की बहुत बड़ा प्रोपोर्शन हमें साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि एल्गी प्रोड्यूस करके देती है हमें ऑक्सीजन, दरख्त नहीं प्रोड्यूस करके देते हैं। इस बात ये एक फैक्ट है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार दरख्त बेचारे दे रहे, नहीं भाई, ये बैक्टीरिया दे रहे हैं। इसी तरीके से लास्ट बैक्टीरिया या लास्ट फाइलम हमारे पास आता है उसका नाम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बेसिकली दे आर पैथोजेनिक, डीकम्पोजर भी होते हैं। बेसिकली डीकम्पोजर समझाना थोड़ा ज़रूरी है। डीकम्पोजर बेसिकली वो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ दें, क्या करते हैं, ब्रेक कर दें। उस ऑर्गेनिक मटेरियल से मैं आपको मिसाल दूंगा कि ह्यूमन की डेड बॉडी, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमन की डेड बॉडी या किसी भी एनिमल की डेड बॉडी, उसको हम ह्यूमस कहेंगे। उसको आप जब ज़मीन में दफनाते हैं या किसी भी एक ऑर्गेनिक दरख्त को लें, दरख्त इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ लाइफ, उसको आप जब दफना देंगे तो आप देखेंगे कुछ अरसे से मुराद थोड़ा 2-3 महीने लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। क्या हो जाती है, डिकम्पोज होना, या कोई भी एक एनिमल की बॉडी है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी डिकम्पोज होती है। वो डिकम्पोज कौन करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ बैक्टीरिया करते हैं, जिसमें कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं, कुछ डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो डिकम्पोजर होता है हमारे पास बैसिलस एंथ्रेक्स होता है, जो एंथ्रेक्स कॉज करता है। और इनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल की बात करें, बेसिकली ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल का ही फ़र्क है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है, इनके पास थिक सेल वॉल होती है और ग्राम नेगेटिव के पास थिन सेल वॉल होती है। और इनके पास जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती। आउटर मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दूंगा कि इनके आउटर मेम्ब्रेन में क्या क्या फंक्शन होते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो डिकम्पोजर होते हैं वो किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करते हैं इन द सिंपल फॉर्म और अपनी डाइट को पूरा करते हैं, और वो बैक्टीरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन बैक्टीरिया का ताल्लुक फाइलम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से है। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, और दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जिसको हम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलियम भी कहते हैं, विच कॉज ब्यूटिलिज्म इज़ ऑल्सो अ पैथोजेनिक फॉर्म विच कॉज सम कंडीशन लाइक अ फूड पॉइजनिंग। इसमें फूड पॉइजनिंग, ये भी फूड पॉइजनिंग करते हैं, विच इज़ अ वेरी पैथेटिक फूड पॉइजनिंग। इनमें सबसे ज़्यादा डेथ हो सकती है अगर इसको वक्त के ऊपर ट्रीट नहीं किया गया। समझे आप बात, क्योंकि दिस इज़ अ पैथेटिक टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो ये आपने 5 टाइप पढ़ी जो कि मैंने आपको थ्रोली समझाई। इसमें जो मुश्किल वर्ड थे, टर्म्स थी, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी समझ में आया हो, मेरे ख्याल से थोड़ा तो नहीं, काफ़ी इंशाल्लाह समझ में आया होगा आपको। तो अगर मज़ा आया पढ़ने में तो काइंडली लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपने कोई फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको क्वालिटी लेक्चर अच्छे भी लगे, मज़ा भी आए। क्योंकि अभी तक मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी आपको नोट्स बनाना इज़ नॉट ईजी काम, टाइम लगता है इसमें। तो मैं आपको फ्री टाइम के अंदर मैं नोट्स बनाता हूँ, आपके लिए लेक्चर अपलोड करता हूँ। मैं आपसे इतना कहूँगा यार, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है, शेयर भी कीजिए और पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।